हाँ ये क्या? अब बोलिए। लाइन परिवार। लाइन परिवार। आपका हो गया ना? हाँ? आपकी इधर तो कर दीजिए प्रणाम। हालत ही खराब गई है। प्लीज वहीं पर प्रणाम कर दीजिए। ठीक है, अच्छा बोलिए। होल ग्रुप वेटिंग, होल ग्रुप इज वेटिंग। हो गए ठीक? तबीयत ठीक है? अच्छा लग रहा है? बस ठीक। अब ठीक से रहना, जरा सा ठंडे चलो, ठंडे चलो, बोलना कम, मुंह में सुपारी रखना, बोलना कम, वाइफ को बोलना है, बोलना बंद। प्रणाम करके हाँ कैसे हैं आप? ठीक है। आपके हस्बैंड को तो ठीक कर दिया कल। खड़े हैं सब, वो कहते हैं अब मैं मानू नहीं। खुश रहो, ठीक है रहो। चलो। आइए मिस। साड़ी मेरे ख्याल मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास कौन सी? आप कुछ ढूंढ रहे हैं लाल पाट की साड़ी। थोड़ा सा मैं पीछे देखी अगर हो जाए तो wardrobe बड़ी में कृपा। नहीं है। जस्ट नहीं, नहीं, नहीं। थैंक यू। नहीं, Thank you मैंने so much. वार्डरोब में देखी, मेरे पास ही होएगी। आपके तो अपने कल मेंबर्स कोई को ले आइए फ्लाइट अपने और भिजवा दूँ प्लीज उसे। लेट देम ऑक्यूपाई दिस नहीं रखूँगी मैं, अगर भिजवाने जब आ जाऊंगी। हाँ जी फोन की ठीक है, ट्राई ये की बैठे रहें, लग नहीं सब रही। बैठे। कैसे है आपकी सिस्टर? अब अच्छी लग रही है? ये क्या? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये क्या पागलपन है? ना ना, ये देखिए अभी ये मैं तो कुछ लेती नहीं, ये नहीं 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 बेटा, ये क्या है? ये क्या है? वही अभी ये हद हो गई, बताइए। मैं कुछ लेती नहीं रानी, फिर रोने कोई बात नहीं है, सच कहती मैं लेती नहीं तो पूछो किसी से। भाभी जी नहीं। चलिए भाभी जी बाद में बात करेंगे। हाँ चलिए। तुम तो इतनी प्यारी हो, क्या ज़रूरत है रोने की? हैं? ऐसी रोने के लिए बहुत सारी चीज़ें और हैं। अब तो हंसने का टाइम आ गया। इसकी सासू बहुत गड़बड़ है। तो हंसने का टाइम आ गया। अभी बैठो, तुम बैठो, फिर देते हैं, बात समझाते हैं। To ask you one thing, this right eye I had a retina inflammation. Right eye I had a retina inflammation, and there is a little scar left. So if I see with right eye, there is a blurred vision. Where is information? It was retina inflammation. It's long, like about 9 years back. The little scar, not in the pupil, it's a little at the side. So if I see with one eye, it's a blurred picture. अच्छा, doctor had the same problem. You tell him what he did. Tell Tomorrow him. morning you come and we'll अच्छा, talk. you go and tell him. He'll tell you. Tomorrow morning. और बोलिए। यही परिवार है जो सारा इंतजाम किया हाँ? है। यही परिवार सारा इंतजाम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। हाँ साहब के पिता। ये तो बहुत हाँ, आप लोगों ने तो बहुत ही वाकई में अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि एक नया आयाम, एक डायमेंशन, न्यू डायमेंशन खुल गया आपकी वजह से। और एक बार ये खुल जाए तो हम सोचते थे कि कैसे इन लोगों तक अप्रोच करें। दे कॉल मी इन रोटरी क्लब, वहाँ 2500 सवाल भी पूछे, सब कुछ किया, बहुतों को पार भी कराया, चला नहीं। अब लायन क्लब वाले, क्योंकि शायद उनसे हमारा चक्रों से भी ज़्यादा हमारा लायन से संबंध रहा है। शेर से आपको प्यार ज्यादा है। ज़्यादा, ये तो बचपन से, आपको पता नहीं, हमारा जब हम पैदा हुए थे तो उससे पहले हमारी मदर को ये इच्छा हुई कि जंगल में खुला शेर देखा जाए। तो हमारे फादर ने कहा कि आपका तो 8th मंथ है, अभी आपको हम जंगल में ले जाएंगे और आप शेर देखिएगा। तो कैसे होगा, अभी तो शेर है भी नहीं वहाँ। तो फिर खिलचीपुर के महाराजा थे, हमारे फादर शिकारी थे, तो खबर भेजी कि एक बड़ा सा शेर यहाँ निकला हुआ है और इतना लंबा चौड़ा है और पता नहीं मैन हीटर है कि नहीं, और आप आइए और उसको ठिकाने लगाइए। तो हमारे फादर ने कहा देखो खबर तो आ गई, चलती हो? तो हमारे मदर ने कहा हाँ, हम तो शेर देखने का। तो जब गए वहाँ जंगल में, माँ बताती हमारी कि उस दिन पूर्णिमा का दिन था, चारों तरफ बिल्कुल रोशनी छाई हुई थी और उस वक्त देखा कि शेर बड़े शान से चले आ रहे हैं महाराज। तो हमारे फादर ने जो बंदूक उठाई तो माँ ने उनकी बंदूक पकड़ ली, कहने खबरदार इनको मारने का नहीं, कुछ भी हो जाए इनको नहीं मारने का। तो उनके समझ नहीं आई इनको क्या हो गया, कहले नहीं बस इतनी ज़ोर की, कहले बंदूक तुम्हारे माँ ने पकड़ी कि मैंने सोचा तुम जैसे तुम्हारे अंदर शक्ति आ गई कि क्या, क्योंकि 8वां महीना, एक तो औरत ऐसी कमज़ोर। कहले हमें तो वो इतने ज़ोर से उन्होंने हमारे हाथ से खींच ली तब बंदूक की। फादर हमारे बड़े हेल्दी आदमी थे, तो उनकी समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो जब फिर उसके बाद शेर चला गया, फिर किसी को दिखाई नहीं दिया। तो हमारे फादर ने कहा कि तुम्हारे उधर में अब शक्ति का ही कोई होने वाला है, क्योंकि हमारे से बंदूक छीनने वाला तो हमने देखा नहीं कोई आदमी जो तुमने हमसे बंदूक छीन ली इस तरह से।
फिर उसके बाद अभी अभी की बात है, राजेश बता रहे हैं कि वहाँ हमारी ज़मीन है जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छा बच्चों के लिए स्कूल खोलें। तो वो ज़मीन है 42 एकर्स ऑफ लैंड है, लेकिन वहाँ सब गांव के लोग आते हैं। इन लोगों ने कुछ वहाँ खेती भी करी और थोड़े से पेड़ वेड़ लगाए, तो गांव के लोग आते हैं, सब डिस्टर्ब करते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि माँ क्या करें, लोग ऐसे ऐसे आते हैं, ये होता है वो होता है। और कहते हैं थोड़े दिन में वहाँ पे एक बड़ा भारी शेर दिखाई दिया, और वो इधर से उधर सब दूर खूब चिल्लाते हुए दौड़ रहा था। सब लोग ने अपना बिस्तर उठाया, सब चीज़ें उठाया, और 2-3 दिन तक उन्होंने काफ़ी दर्शन दिए और उसके बाद गायब हो गए। और उस एरिया में कभी शेर नहीं होता। सब लोग आश्चर्यचकित के शेर कैसे आ गए। अब शेर जो है यहाँ सामने साक्षात You presented a beautiful lion yesterday to you. हाँ ब्यूटीफुल। हाँ भाई वो लेते चलना, मेरा लायन लेते चलना वहाँ। राजेश, you must see that lion goes with me. I'll take it to London. All right? Thank you. उसको डिस्प्ले करिएगा। हाँ लंदन में रखेंगे। हमको तो पहली मर्तबा तमगा मिला है कोई। हमारे हस्बैंड को तो बहुत से तमगे मिलते हैं, दुनिया भर के मेडल्स मिलते हैं, ये मिलते हैं, वो मिलते हैं। आप तो देती रहती है ना। मैं तो देती रहती हूँ, और वो दफ्तर में लगा के रखते हैं सब, कहीं बिल्लियाँ, कहीं चूहे, कहीं कुछ। अब तो मैंने कहूँगी मेरे पास तो शेर है, तुम्हारे पास बड़ा appropriate था मगर for the occasion. Absolutely, I really fell in love with it actually. पता नहीं क्यों, जब मेरे हस्बैंड लखनऊ में थे तो वहाँ पे पास में जू था, तो रोज़ सवेरे उठ के मैं शेर और इनको देखने जाती थी वहाँ पर। मुझको कभी भी उन लोगों से डर नहीं लगता है कभी। हम लोगों को मैसेज दीजिए। आपको क्या मैसेज दें? आप लोगों ने तो एक बड़ा भारी रास्ता खोल दिया सहयोग के लिए, और लोगों के लिए एक मार्ग बन गया। बहुत बड़ी बात हो गई है। और कहना यही है कि जैसे ये समझना चाहिए कि लायन क्लब की जो भी गतिविधियाँ आज तक रही हैं वो बहुत अच्छी थी। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर के कोई सा भी जब मनुष्य कार्य आत्म साक्षात्कार के बगैर करता है तो उसके अंदर पहली तो ये फीलिंग आती कि मैं ये काम कर रहा, कर्म करने की फीलिंग। तो उससे जाने न अनजाने ही हमारे अंदर अहम भाव तो हो ही जाता है। फिर अहम भाव टकराते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, और इस तरह का मन मुटाव होते ही रहता है। अब सहयोग के बाद जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ खोल दिया, इस खोलने से, इस छिद्र से ही ये सब चीज़ें निकल जाएंगी। मैं कुछ कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। आप कहेंगे हो रहा है, जा रहा है, बन रहा है, आप तृतीय पुरुष में बोलने लग जाएंगे। सो जो अहंकार की जो तकलीफ़ें थी वो सब नष्ट हो गई, वो नहीं रहने वाली। अब झगड़ेबाजी वगैरह बिल्कुल बहुत कम होकर एक भाईचारा हो जाएगा, और ये ख्याल ही नहीं रहेगा कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। सब समभाव से ही इस चीज़ को देखेंगे, जो आपके आइडियल्स हैं वो साकार हो। अब जैसे लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, कम्युनिज़्म बुरा है, कोई कहता है कम्युनिज़्म अच्छा है, कैपिटलिज्म बुरा है, विचार। अब हम ये कहेंगे सहयोग में हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हुए, क्योंकि सारा तो हमारे हाथ में मामला है? और सबसे बड़े कम्युनिस्ट भी हैं, क्योंकि बांटे बगैर चैन नहीं आता। तो जितनी ह्यूमन थ्योरीज़ है उसकी साकार स्वरूप तभी होता है जब वो एनलाइटनमेंट में, नहीं तो उसका साकार स्वरूप नहीं। आपकी लायन की जो भी थ्योरीज़ हैं वो सब आप वर्कआउट हो गए, क्योंकि उसमें अब शक्ति का संचार हो। अब लायन कर है, आप एक लायन है, आप देखते हैं बहुत से लायन ऐसे झूठ मूठ के बना के रखते हैं। अब आपने देखे होंगे कितने लायन थे, उनमें शक्ति का संचार नहीं। लोग चाहे नमस्कार करें चाहे कुछ भी करें, अब आप में वो शक्ति का संचार आ गया। और कितना अप्रोप्रिएट है कि कलकत्ता में जहाँ देवी को इतना माना जाता है, जहाँ देवी ने सिंह की सवारी कर, सिंह जो है राइट साइड में, टाइगर लेफ्ट साइड, सिंह की सवारी करके मारा था। तो वो सिंह जो आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ये भी देखिए कितना प्लानिंग है परमात्मा का, कि कहाँ से चला कि वो आपके जो फाउंडर थे उन्होंने सिंह की बात सोची, वो आके कलकत्ते में ही पनपा, और सिंह की सवारी पे उन्होंने मारा, शेर की सवारी पे नहीं मारा।
तो दुर्गा जी की मानी जाती है कि उनकी सिंह की सवारी है और उन्होंने मारा था यहाँ पर महिषासुर, और महिषासुर को जो मारा था काली ने, तो उस वक्त में महिषासुर ऐसा दुष्ट राक्षस था और उसकी भावना इतनी खराब थी, वो अपने को खूब बना ठना के रखता था तो ज़रा दिखने में भी अच्छा लगता था। तो लोग सोचते थे कि भाई इतना अच्छा दिखने वाला आदमी कैसे राक्षस। उन्होंने ऐसा उनका संहार किया, ऐसा संहार किया। लेकिन फिर से वो उदयमान हुए हैं, कभी आपको बताएंगे वो कौन है। और वो यहाँ आए थे, उनके आप लोगों ने बहुत पैर पूजे, सब कुछ हुआ। बंगाल में उन्होंने बहुत आतंक मचा दिया और जब से उनके चरण यहाँ पड़े बंगाल डूब, तब से खराबी आपके आ गई, सबकी बुद्धि भ्रम में पड़ गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया। उसी से सब जीवित है वो? जीवित है ना, आए थे यहाँ, आते रहते। अब जब सर्च होगी तो बता दें उनका नाम, वो सत्य साई बाबा। फर्स्ट टाइम उनको मैंने कलकत्ते में पकड़ा, ये भी कमाल है। मैं जब जा रही थी अमेरिका तो यहाँ आई थी, एक लेडी मेरे पैर पे आई तो मेरे पैर पे ब्लिस्टर आए। मैंने कहा कि भाई ये कौन मुझे ब्लिस्टर देने वाला है यहाँ। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारे गुरु कौन, तो उन्होंने इनका नाम बताया। मैंने आँख बंद करके देखा तो बिल्कुल भैंस के जैसे, उनका मुंह भैंस के, उनका स्किन भी देखी तो भैंस के जैसे। अच्छा, मैंने कहा आ गए आप रास्ते पर। अब धीरे धीरे उनकी जो महती है वो पहले कम कर रहे हैं, उनके जो शिष्य हैं उनको कम कर रहे हैं। जिन्होंने उस आदमी को माना है सबको हार्ट अटैक है, पूछ लीजिए आप किसी से। और यहाँ पे कलकत्ते में तो इतना जोर शोर उनका किया कि रास्ते बंद करा दिए। काफी इनरोड कर गए थे लोकल कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा। तब से ही आपकी सब आफतें आई हैं। आप देखिए उससे पहले कलकत्ता इतना बुरा नहीं था। कलकत्ते की सारी आफतें उसके चरण यहाँ आने से हुई। तब से कलकत्ता डूबता 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 एकदम ऐसी हालत में आप अब बचा लेंगे। अब यहाँ समृद्धि आएगी, लक्ष्मी आएगी, सब ठीक होगा। और यहाँ के हाथ की कारागिरी को आप महत्व दें, क्योंकि सारे संसार में अब हाथ की कारागिरी है नहीं, और हम लोग को इसी हाथ की कारागिरी पे मेहनत है। स्कूल के बारे में आपका एक, हाँ, वहाँ हम एक स्कूल बनाना चाहते हैं वैतरना में, क्योंकि उसका वातावरण बहुत अच्छा और शहर में नहीं है। शहर से बाहर, वहाँ से बम्बई से मेरे ख्याल से अपना 1.5 घंटा लगता है जाने के लिए। और वैतरना शब्द आपने पढ़ा होगा कि वैतरना भवसागर को पार करने के लिए वैतरना उतर गए, वैतरना से उतर गए, ऐसे कहते हैं। वहाँ पे ये जगह है, 42 एकर्स ऑफ लैंड है, बहुत सुंदर जगह है और वो अपने को मिल गई है और वहाँ पर स्कूल बनाने का है। और मैं सोच रही हूँ कि इस तरह का स्कूल बनाया जाए जहाँ बच्चों के सामने हमारे भारतीय आदर्श रखे जाएँ और भारतीयता से उनको बढ़ाया जाए, उनके अंदर डिसिप्लिन हो, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का आदर करना, टीचर्स का आदर करना। हमारे बच्चे तो आजकल बिल्कुल बहकावे में आ गए हैं और उनको एक बहुत बढ़िया हिंदुस्तानी भारतीय बनाना है। लेकिन हमने ये सोचा कि शुरू में ऐसा होता है, क्यों स्कूल नहीं होते, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, इनकम बहुत कम होती है। कोई सा भी स्कूल बनाए तो करोड़ों में बात पड़ती है और उसको इनकम कुछ नहीं होती, तो इसलिए लोग स्कूल नहीं बनाते। रीज़न ये कि इट्स नॉट अ वेरी प्रोडक्टिव थिंग, इसलिए लोग स्कूल नहीं बनाते। You have to spend lot of money to establish a school and to run the school also of a high standard. तो मैंने सोचा है कि फ़ॉरेन से लोगों को भी, फ़ॉरेन के लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, उनके बच्चों को भी वहाँ बुलाया जाएगा और बहुत हाईएस्ट टाइप ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल स्कूल में रह चुके हैं और जो और जगह भी रह चुके हैं और जो सहयोगी हैं। ऐसे लोगों को बुला करके स्कूल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और डिसिप्लिन और बहुत बढ़िया, और उनको अपने देश के बारे में संपूर्ण तरह से ज्ञान दिया जाएगा, जिससे वो जान जाए कि कितना बड़ा महान देश है। और इसके अलावा और देशों के बारे में बड़ी अच्छी शिक्षा प्रणाली हमने बना ली है। अब ऑस्ट्रेलिया में इसी शिक्षा प्रणाली के अनुसार एक स्कूल बनाया गया। उस स्कूल के इतने अच्छे सर्टिफिकेट्स दिए गवर्नमेंट ने कि ऐसा तो हमने स्कूल देखा ही नहीं, और ये लोग जो कहते हैं वही करते हैं। इन्होंने जो कहा है कि ऐसा स्कूल होना चाहिए, ऐसे ही ये बच्चे पाए गए, बड़े डिसिप्लिन, बड़े प्यारे बच्चे, और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। तो अब हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर स्कूल शुरू किया जाए और शायद 1-2 साल में ही वो शुरू हो जाए। चाहते हैं कि बच्चे वहाँ 10 साल से बड़े हैं, 10 साल से छोटे बच्चों को लेने में, या 9 साल से समझ लीजिए, जब से हाई स्कूल शुरू होता है, कौन सी फर्स्ट कब से शुरू होता है, प्राइमरी ख़त्म कब होता है,
नहीं प्राइमरी खत्म कब होता है? फिफ्थ में खत्म, प्राइमरी फिफ्थ तक। फिफ्थ तक है। तो कौन सी एज होती है बच्चे की समझ में? 10 एक साल। तो 10 साल से बच्चे लेंगे वो, उससे शुरू करेंगे। बाद में फिर छोटे बच्चों का भी कर सकते हैं, हर एक जगह जैसे कलकत्ते के लिए हर जगह के लिए एक छोटे बच्चों का भी शुरू करें, क्योंकि यहाँ तो शहर में वो होना पड़ेगा, शहर से बाहर नहीं। और ये शहर से बाहर एक स्कूल बना रहे हैं और आप लोग से ये विनती है कि आप लोग भी अगर इसके लिए कुछ मदद कर सकें तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि फ़ॉरेन से पैसा आएगा वो देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन उसमें मुश्किल ये है कि वो रिजर्व बैंक के पास जाओ, उससे ये करो वो करो, तो हर एक पैसे का हिसाब देंगे, झंझट ही है। हाँ थोड़ा ऐसा है कि एक तो जैसे हम लोगों ने भी ये जो प्रोग्राम हुआ, ये जो शुरुआत, इसका तो अभी ऐसी समझना चाहिए एक जागृति लोगों में आ गए। और इसका फॉलोअप जो है वो होना बहुत। इसका फॉलोअप के लिए क्या है कि आज कल कलयुग मेरे हिसाब से किसी को अगर चमत्कार कुछ नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, तो लोग भाग जाएंगे, क्योंकि उनकी तार्किक बुद्धि इतनी वो है कि हर चीज़ में तर्क पूछते हैं। कोई चीज़ को विश्वास से लेना और तर्क से लेना उसमें बड़ा फर्क। नहीं आपको बहुत चमत्कार होते हैं। हाँ, इसके चमत्कारों की तो कमी नहीं है। ऐसा है कि आपके यहाँ जैसे कलकत्ता ब्रांच में जो अभी जो भी है, उन्होंने बताया कि शायद 170-80 के करीब कोई है जो पूरे कैंप में आते हैं, पूरा ये करते हैं, और बाकी तो भी इसके साथ हो सकता है कि 150 और आ जाए। तो क्योंकि वो हम लोग जो देखते हैं, बहुत आदमी लोग किसी कहने से आते हैं, देखने से आते हैं, हमारे पास सारे लोग आते हैं, वो सब सहयोगी बन जाए फिर तो कहना ही क्या है, वो तो मुश्किल हाँ काम। मुश्किल है। अब उसमें 20-50 आदमी और आ सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो एक कड़ी जो बनी है वो कड़ी जुड़ जाए। सहयोगी या तो लायन क्लब ऑफ कलकत्ता सहयोगी बोल के कोई एक क्लब मिल जाए जो हमारे लाइफ के मूवमेंट में पूरे स्मार्ट लेआउट में गुल मिल जाए, या फिर वो 5-5 मेंबर एक क्लबों में चले जाए। उसमें क्या वहाँ बातचीत करें, आपस में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, क्योंकि हमने ये देखा है कि आपके जो प्रवचन हमने सुने 3-4-5 जो भी आपने दिया, तो उसमें आपके और हमारी जो ध्येय है वो काफ़ी हद तक मिलती है। बिल्कुल। मतलब मेरे को ये खोजने में बड़ा मुश्किल, जैसे आप कलेक्टिविटी की बात कर रही थी, सरेंडर की बात कर रही थी, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही थी, और सबसे बड़ी जो मुझे बात लगी वो थी कि आपने दुनिया के सारे धर्मों का और सब व्यक्तियों का, मतलब जहाँ भी कोई अच्छे गुणी व्यक्ति है उनका गुणगान करना चाहे चाहिए। वो चाइना में हो, चाहे वो मुसलमान में हो। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हिंदू में एक थोड़ा एलर्जी शुरू से ही होता है, मुसलमान का कोई नाम लेने से थोड़ा मन में एलर्जी आती है। सबको अल्लाह अकबर कहने को कहिए, सब मुसलमान हो जाएंगे। तो वो क्या है कि पानी नहीं पियेंगे उसका नहीं, आपको बताएं जो आपने कहा ठीक ही है ये, लेकिन ऐसी एनालॉजी बताएं कि कहते हैं ना कि भाई जीन लगाम घोड़ी सब है, लेकिन अभी दूल्हे की कमी थी, वो दूल्हा भी आ गया। वही बात है, दूल्हा आपका आत्मा है, आत्मा जागरूक होना चाहिए, आपकी अपनी शक्ति जागरूक होनी चाहिए। आइडियल्स तो पूरे आपके थे, लेकिन उसमें रस डालना था, वो रस आ गया। अब आपने जो कहा कि ये लोग ज्वाइन करें या कुछ करें, ये तो इनकी मर्ज़ी है, किसी चीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं है कि नहीं करें या ये नहीं है, लेकिन असल में इनसे आपको लाभ लेने का है। तो ये करें कि जो लायन के क्लब के लोग हैं उनसे कहिए कि ये आपके यहाँ मेंबर होना चाहते हैं, जो होना चाहे उनको ज़बरदस्ती किसी पे नहीं, इसको जो करना है करें। हाँ, और ये है कि अब देखिए आप लोगों का जो काम है बीमारी ठीक करना है कुछ, तो पहले ये होगा कि पहले बीमारों को ठीक करो। सो उसमें भी मैं ये कहती हूँ कि फ़ोटो पे पहले काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने हाथ डाला तो आप पकड़ जाएंगे, हाथ नहीं डालना, आप फ़ोटो पे पहले। आप फ़ोटो को लायन क्लब की तरफ से तो आप दे नहीं सकते, सहयोग की तरफ से आप दे सकते। अगर समझ लीजिए कोई आपने लायन क्लब में कोई बीमार आदमी आया तो उसे कहिए जाओ तुम सहयोगी वहाँ पर है, हाँ वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि लायन क्लब की तरफ से आप फ़ोटो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई आदमी ठीक हो जाए, समझ लीजिए किसी की तंदुरुस्ती ठीक हो जाए, तो उसको चाहिए कि मुफ्त में मेरे फ़ोटो छपा करके और लोगों को बांटे। 2000 फ़ोटो छपा लिए, पैसा ऐसा इतना न दे, लेकिन वो फ़ोटो ही बांट दे तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए। इस तरह से बहुत से काम हो सकते हैं। तो कोई बीमार आदमी हो तो उसको भेज दीजिए, कहना कि ध्यान करें, पर सब बीमारी नहीं खोजने चाहिए, कुछ ऐसे भी हो सबल भी हो, नहीं तो बीमारों का तो तांता लग जाएगा। जो इस तरफ जिनकी रुचि है, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भेजिए,
क्योंकि क्या होता है, बेकार के लोगों को आप लोग ठीक कर रहे हैं, करिए, और आप धर्मात्मा लोग हैं, करिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो दीप प्रकाश ही नहीं देने वाले, उनको ठीक करने से फ़ायदा क्या है? प्रैक्टिकल नहीं है। जो दीप प्रकाश देंगे, अब समझ लीजिए ये लाइटें ख़राब हो गई, अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप शोभा के लिए हम ठीक कर देते हैं दीप, लेकिन ये प्रकाश नहीं देने वाला। आप कहें चूल्हे में जाए क्या करने का? यही बात है। ये आदमी को ये विचार लेना चाहिए कि बेकार चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ करिए। प्रैक्टिकल ये है कि जो आदमी परमात्मा को खोजता है, ठीक है, उसको ज़रूरी देना चाहिए, क्योंकि वो फिर आगे प्रकाश देगा। नहीं तो एक को आपने ठीक किया, एक की आँख ठीक करी, फिर वो आँख से क्या करता है? कोई अच्छे काम कर रहा है कि बुरे काम कर रहा है? यह आँख भी बड़ी धोखे की चीज़ है। क्राइस्ट ने कहा है, दाउ शैल्ट नॉट हैव अडल्ट्रस आइज। क्या सटल बात कही है, देखिए। और जितने क्रिश्चियन लोग हैं उनकी तो अडल्ट्रस से बढ़ के भी आइज़ है, और हमारी लालची आइज़ है, हर एक चीज़ की लालच पड़ती है। इसका ये नोच ले तो उसका वो नोच ले, तो उसका ये ले ले। कुछ पर्सनल जो भी प्रश्न है, और भाई लोग जाएँ जिनके कोई और। अच्छा, हाँ, जैसे आपने स्कूल की चर्चा की, तो हमारे यहाँ हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्या कलकत्ता में अभी 10-15 साल में जो स्कूलें हैं वो हैं अच्छी हैं अपने हिसाब से हैं, लेकिन नई स्कूलें नहीं, उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, उनको इतना प्रॉब्लम हो गया है कि एडमिशन के लिए अच्छी स्कूल में जाने के लिए, इवन प्राइमरी के लिए भी 15-15 दिन के लिए जाते हैं, बाजार जाकर मांगते। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहते हैं कि एक सर्च स्कूल बनाया जाए। नहीं, लायंस की तरफ से ही हम बना रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा है जैसे अभी आपको पता है, या तो सहयोगी बनाए उसमें हम कॉपरेट करें, सहज स्कूल आप बना सकते हैं आसानी से, उसके लिए हम सब मदद कर सकते हैं। आप हम टीचर्स भेज सकते हैं, सब बाकी का जो ऊपर का इंतज़ाम सबका सहज स्कूल हो तो, क्योंकि सहयोगी बहुत सारे हैं जो कर सकते हैं। लेकिन 10 साल से छोटे बच्चों का बनाइए पहले, क्योंकि 10 साल के जब बच्चे हो जाएंगे तो हम उनको ले लेंगे उधर, फिर आप बड़ा स्कूल बना। 10 साल से जो बच्चे ऊँचे होते हैं उनको शहर के अंदर के स्कूल में रखने से फ़ायदा नहीं। अगर आपको असली कुछ काम ठोस करना है, सब्सटैंशियल वर्क करना है, ऐसे तो स्कूल्स होते ही हैं। स्कूल की व्यवस्था करना कोई विशेष कार्य नहीं, कार्य यह है कि ऐसे बच्चे हो कि एक एक शिवाजी निकले इनमें से। इसमें हमारे आपकी जो डिफिकल्टी आपने बताई उसका रास्ता है। हाँ, ऐसा है कि अगर मान लीजिए वहाँ कोई डोनेशन देने को राजी हो कॉलेज में, हाँ, तो वो लायंस हमारे फाउंडेशन को देते हैं। वो नहीं देंगे, सहयोगी करवाएंगे तो कभी नहीं देंगे लायंस को, मैं आपको बता दूँ। वो कहेंगे हम अपने को दें। नहीं, लेकिन वो उनको अगर ये बताया जाए कि ये स्कूल जो है हमारे हिसाब से वहाँ बन रही है। नहीं, ऐसा कर सकते हैं कि आप अगर सहज स्कूल बनाए, सहज स्कूल बनाए तो दे देंगे सहज स्कूल को। हाँ, तो हमारे तो ऑर्गेनाइज प्राइमरी सेक्टर बनाना चाहते हैं। कोलैबोरेट हो गए ना, वी आर कोलैबोरेटिंग ना, माता जी पर उसका नाम अगर सहज स्कूल हो, देखिए सीधी बात है, सहज स्कूल हो तो देंगे, नहीं तो ये तो पक्के महासहयोगी हो गए हैं, ये तो किसी और को देते हैं। mother is saying the other way around, हाँ, that the Lions International will be able, they have an international इंटरनेशनल funding, स्कूल बिल्कुल। इंटरनेशनल फाउंडेशन है ना, इंटरनेशनल फाउंडेशन उसमें से पैसा दे देते हैं वो। क्या आपके लायंस वाले देंगे? हाँ, नहीं, लायंस वाले देंगे। माता जी, आपने जो रिजर्व बैंक की प्रॉब्लम बताई कि रिपैट्रिएशन में जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए उन्होंने एक वाया मीडिया बताया है कि वो सहयोगी अगर लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन को वहाँ कंट्रीब्यूशन करते हैं, नहीं, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये बात वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जो बात ऐसा है, देखिए उसकी वजह बताओ, उसकी वजह बताओ भाई साहब। उसकी वजह ये है कि उन्होंने आज जो कंट्रीब्यूशंस करे हुए हैं वो सिर्फ उन्होंने अपने, उनके सबके वहाँ पर ट्रस्ट बने, अपने ट्रस्ट में किए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये हमने सहयोग के कार्य किए, तो वो किसी को दे नहीं सकते अंडर देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम। और डोनेशन की बात तो हम लोग सहयोग में कोई डोनेशन देते नहीं किसी को, क्योंकि हम ही लोगों को हम तो कोई पैसा लेते नहीं किसी से, आप सोचिए। तो इन लोगों के जो पैसे वो चाहेंगे कि किसी भी सहयोग के ही कार्य में लगे नेचुरली, क्योंकि अभी हम लोग तो ये लोग बढ़ रहे हैं ना। आप लोगों को चाहिए कि आप लायंस क्लब के जो और लोग हैं उनसे कहें कि हम यहाँ स्कूल बना रहे हैं, वो देंगे, वो आपको दे सकते। कोलैबोरेशन हो सकता है। आज नाम तो देखिए नहीं का रहेगा, नहीं वो होगा नहीं भाई साहब, पैसे के मामले में नहीं होगा, बाकी क्योंकि उन लोगों ने कह दिया कि हम सिर्फ सहयोग के लिए इस्तेमाल करें, ये मुश्किल है। लायंस सहयोग दो नाम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, उसमें एक ही नाम पे चलेगा। यहाँ हाँ, ये प्रॉब्लम है उसका। इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है वो अंडर वन ट्रस्ट वर्क करता है और वो नहीं दे सकते, तो पैसे नहीं देंगे, बाकी चाहे जो कहिए।
आपको पर्सनल चाहिए दे देंगे, आपको टीचर्स चाहिए बढ़िया से बढ़िया, टीचर्स फॉरेन से आ जाएंगे, आपको नो हाउ दे देंगे, वो सब कर देंगे, पर पैसा नहीं। आपको अब नो हाउ किसी चीज़ में चाहिए हो, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी चीज़ में, तो वो फ्री आके कर जाए, लेकिन पैसा नहीं देंगे। एक तो पैसा भी इनके पास बहुत कम है, क्योंकि हम भी ज़रा कहना चाहिए गाफिल है इस मामले में। कहते जब लगेगा तो पैसा मिल ही जाता क्या, तो इतना कोई पैसा भी इनके पास नहीं है, और जो है भी उसको वो चाहेंगे इस्तेमाल सहयोग में ही किया जाए, सहयोग का। अब देखिए हमारे कितने प्रोग्राम्स, अगर आपको बताएं तो आप हैरान हो जाएंगे। एक तो ये प्रोग्राम है कि एक हमने ज़मीन ली हुई है, वहाँ पर सहयोग से खेती किस तरह से की, उसका एक रिसर्च सेंटर है, उसके लिए डायरेक्टर है वहाँ के हमीद साहब, वो खुद आके यहाँ रहने वाले। अब खेती में अगर आप वाइब्रेटेड पानी डालें, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उनके पास तो कुछ था भी नहीं वाइब्रेट करने के लिए, और पानी उनके कुएँ का नहीं होता, अपने यहाँ कुएँ का होता है। तो उन्होंने अपनी अंगूठी जिसमें मेरा फ़ोटो था वो नल के अंदर डाल दी, तो उन्होंने दिखाया हाँ, तो जो इतने बड़े 2 तरह के हाइब्रिड और ऐसे 2 तरह के बीज होते हैं, तो उन्होंने हाइब्रिड पे भी हाइब्रिड को ग्रो किया तो इतना हो, विदाउट हाइब्रिड इतना हो, और विदाउट हाइब्रिड पर उन्होंने सहयोग का पानी डाल के किया तो वो इतना हो। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बहुत सारे। अभी वहाँ एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वाइब्रेटेड वाटर से, तो आपको आश्चर्य होगा कि 60 साल के ऊपर के जो पेड़ हैं उस पर नहीं असर आता, बाकी सब पेड़ पनपते हैं। उनको तो बड़ा भारी प्रॉब्लम है, तो वो अब ये इतना बड़ा काम है, उसके लिए उन्होंने बड़ा भारी चार्ट बनाए हैं, सब कुछ, सब लोग आने वाले। एग्रीकल्चर यही करेंगे इंडिया में, काम सारा अपने इंडिया में होता है। देखिए एक ये बड़ा भारी काम है, अपने यहाँ का एग्रीकल्चर ठीक हो जाए। अब आप सहयोगियों का एग्रीकल्चर जाके देखिए तो आप कहिएगा ये कहाँ से आ गया, ऐसे मोती के जैसे दाने, और वो जो स्टोर रूम में भी रखे तो वो चूहे नहीं खाते, चूहे नहीं, खुला छोड़ दीजिए सब खा जाएंगे, वो नहीं खाए। और एक एक फल आप देखिए कि ऐसा है, पपीता, अगर आप सहयोग का पपीता देखिए तो विश्वास नहीं करिएगा कि इंडिया का पपीता इतना मीठा और बहुत देर तक रहता है। तो वो ये चीज़ करने की, अपने देश की समृद्धि बढ़ाने के लिए उसमें होगा। एक तो ये उनका बढ़ावा। दूसरा ये प्लान है हमारा कि अपने देश की संस्कृति बढ़ाने के लिए ऐसा चाहिए कि उनके अंदर रुचि आनी चाहिए। इसके लिए गणपतिपुणे में हमने ज़मीनें ली हैं, वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ऐसे स्कूल बनाएं कि जहाँ से फॉरेन के लोग यहाँ आए और वो पैसा देंगे, काफ़ी देते हैं, और उनको हमने 21 आर्ट इंडिया के सिखाने का विचार किया, 21 आर्ट्स। उसके लिए टीचर्स, अब अपने यहाँ इतने आर्टिस्ट लोग भूखे मर रहे हैं, उनको कोई कुछ है ही नहीं, उनको वहाँ बुलाएंगे और वो उनको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। उसका पैसा काफ़ी आएगा, इनको भी कोई नौकरी वोकरी मिल जाएगी, उनको 21 आर्ट सिखाएंगे। वो पाने से उनमें रुचि हो जाएगी। कल ये आर्टिस्ट लोगों को वहाँ बुलाएंगे, उनके प्रोग्राम्स होंगे, अपनी संस्कृति के बारे में उनको विचार आएगा। अभी तक उनको कोई अपने संस्कृति के बारे में मालूम ही नहीं। कोई नृत्य देखते उनको समझ में नहीं आता है, कोई म्यूज़िक सुनते समझ में नहीं आता है, रागदारी समझ में नहीं आती है, और अपनी कला नहीं समझ में आती है। उनकी कला हमारे ऊपर थोपते हैं, हमारी कला को नहीं समझते। तो उनको ये प्लान, तो 2 ये बड़े भारी प्लान अभी हैं सामने। तीसरा ये हम जो स्कूल बना रहे हैं, ये भी वो लोग उसी लिए पैसा दिए हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ पाएँ, उनका ठीक हो जाए। उनका भी स्वार्थ है थोड़ा सा इसमें कि हमारे बच्चे, इस तरह से तीसरी संस्था होगी। अच्छा, अब चौथी संस्था जो हम बना रहे हैं वो ऐसा है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब एक्सेप्ट कर लिया है सहयोग को। इस सहयोग पे जो एक्सपेरिमेंट करेगा आदमी, तो उसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि मिलेगी MBBS के बाद। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ 3 डॉक्टर्स यहाँ कर रहे हैं, 4 डॉक्टर्स इंग्लैंड में कर रहे हैं। उसके लिए इंग्लैंड में हमने एक जगह ले ली है कैम्ब्रिज के पास में, वो भी काफ़ी महंगी जगह है। वहाँ पर इन लोगों को रखा हुआ है, वहाँ वो सबका जो गोशवारा करेंगे। क्योंकि जब हमारे हस्बैंड, आप जानते हैं कि इसमें हैं, और उन्होंने उनसे भी बात करी थी जो कि WHO के हेड हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई टैबुलेशन नहीं है, इसके कोई सामने चीज़ें आनी चाहिए कि क्या ठीक हुआ करें। अब मैं तो कोई लिखती नहीं किसको ठीक किया किसको क्या, ये तो बेकार की चीज़ है, मेरे बस का नहीं। तो मैंने कहा इन डॉक्टरों से तुम ही ये करो टैबुलेशन, तो वो वहाँ पर करें। अब जैसे यहाँ कोई ऐसे पेशेंट्स हो जो इनक्योरेबल हैं, तो वहाँ के रह सकते हैं, उनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कैन अफोर्ड टू कम, अब वहाँ पर कैंसर और एड्स और
चार सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए हुए हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। तो वो एक कार्य हम कर रहे हैं जिसमें कि ऐसे पेशेंट्स की जिनकी क्यूरेबिलिटी यहाँ नहीं है, उनको बहुत सस्ते दामों में वहाँ पर रह सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट करेंगे और उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये भी एक काम हम कर रहे हैं और ऐसे यहाँ 3 डॉक्टर्स ये कर रहे हैं। उसके बाद इन्हीं डॉक्टर्स 3 डॉक्टर्स को लेकर के फिर डॉक्टर साहब भी हैं, सबको मिल करके हम सोच रहे हैं दिल्ली में इस तरह की स्थापना कर देंगे। आप नहीं तो कलकत्ते में करा सकते हैं ऐसी संस्था जहाँ पे कि डॉक्टर लोग इलाज करें लोगों को। ऐसी एक संस्था यहाँ पर करें, इनक्यूरेबल डिजीज़ का उसका इलाज करें। अब ये 3 स्तर पे ये चीज़ें हमने बनाई। सांस्कृतिक आप समझ लीजिए, शैक्षणिक हो गई और एक ये हो गई और एक खेती बाड़ी और बहुत बड़ा इनक्यूरेबल वाली बात एकदम ठीक है, दैट कैन बी वर्कड आउट। इनक्यूरेबल। पर यह है कि अब जैसे वहाँ से आपके हम डॉक्टर्स भेज देंगे आपके पास, 6 महीने आकर मेहनत करेंगे, एक्सपर्ट सारे वो मेहनत कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहीं कि वो पैसा देंगे तो नहीं, वो कहेंगे माँ अभी तो हमको ज़मीनें लेनी है, वहाँ हमको खरीद, वो उन लोग का यानी कोई ये नहीं है उसमें, ये है कि माँ अभी और इतना रुपया भी नहीं होगा। मीटिंग पॉइंट देखना पड़ेगा कि भाई हाँ, मीटिंग पॉइंट यही है कि वो लायन क्लब में आपके आएंगे, आपकी मदद करेंगे, आप कहिए लोगों को क्योर करिए तो मुफ्त में कार्य कर देंगे, सब कर। लेकिन सिर्फ ये है कि पैसा उठा के नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया हुआ है उससे वो चाहेंगे कि हम उल्टे हम लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग पैसा दें। ये तो रिक्वायर्ड मनी की प्रॉब्लम नहीं कहीं पे भी, रिक्वायर्ड मनी की प्रॉब्लम कहीं पे नहीं। यहाँ पे बारासात में हाँ? बारासात में जो लैंड है, क्या करें? यहाँ जो बारासात में लैंड है हाँ। जो की हाँ, अच्छा, आपकी जो लैंड है यहाँ पर उसमें हम सोच रहे हैं कि एग्रो इंडस्ट्रीज़ हमने इनसे कहा शुरू करेंगे। एग्रो इंडस्ट्रीज़ जैसे बहुत सी चीज़ें अपने देश में वेस्ट हो जाती हैं, उसको बनाना चाहिए। अभी ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक प्लान निकाला है कि जूसेस बनाएं। अब खाने के थ्रू भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि जूसेस बना रहे उसको वाइब्रेटेड पानी डाल दिया उसके अंदर, वो गया पेट में, वैसे ही आप लोग सहयोगी हो जाएंगे। ये ट्रिक है ना, आपसे बताने में कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह के ये जूसेस बनाएंगे। यहाँ पर सोच रहे हैं ऐसी फैक्ट्री बना रहे हैं, उसी के कोलैबोरेशन में हमने सोचा कि एक फैक्ट्री वहाँ महाराष्ट्र में बना देंगे। फिर इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि सोलर एनर्जी पे बहुत मेहनत कर रहे हैं लड़के हमारे, सोलर एनर्जी का पूरा इन्वेंशन करा रहे हैं। अब ये भी बड़ी भारी चीज़ है, हमारे पास इतनी सोलर एनर्जी है, इसको यूज़ करना आ जाए, उस पर काम कर रहे हैं। वो लोग आएंगे सोलर एनर्जी पर। और तीसरी चीज़ उन्होंने हाँ चीप फ्यूल बगास वगैरह से चीप फ्यूल कैसे बनाना है, मूंगफली के छिलके से चीप फ्यूल पे मेहनत। इस तरह से इन्होंने काफ़ी चीज़ें सोच ली। इसके अलावा स्त्री समाज सुधार के लिए अभी हम लोगों ने एक संस्था बनाई हुई है वहाँ पर कि स्त्रियों को खाना कैसे आसानी से बना सकती हैं, मगन चूल्हे, ये वो बेसिक एजुकेशन सिस्टम पे वो शुरू किया है। एनिमल हस्बेंड्री का वो मतलब 50 इनके ये है। अब उसमें रुपया तो लगेगा ही, और हम लोग गवर्नमेंट से घबराते हैं कि उनसे कुछ लो तो एक आफत सर, पक्की बात। इसलिए जो कुछ हम लोगों से हो सकता है। और रिजर्व बैंक के लिए भी कुछ नहीं, एक कमेटी बनानी है। मेरे भाई खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैंने उनसे कहा तुम एक कमेटी बना लो और उस कमेटी में जो कुछ होगा सो कर लो। तो ये लोग सब पैसा तो यही हैंडल करते हैं, मेरे बस का कुछ नहीं, ये लोग सब करते हैं पैसे का हैंडल। मैं तो छूती भी नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या करते हैं। और मेरे भाई सिर्फ उसका ये करते हैं, क्या कहते हैं उसे, ऑडिट बस वो ऑडिट करते हैं। और कभी कभी घपले भी हो जाते हैं। घपले माने पैसा कोई खाता नहीं है मेरा, लेकिन ये है कि अब जैसे रिजर्व बैंक से परमिशन नहीं ली, शुरू कर दिया एक काम। मैंने कहा एक आफत मुझे जेल में डालोगे तुम लोग। क्या हो गया आपके यहाँ, हो गया क्या हुआ था? हाँ अच्छा हो गया, ठीक, चलो। हाँ, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो हाँ बोलो बेटे, बोलो, पंखा जरा। मोहनलाल जी कुछ हाँ हाँ वो तो सब है बनाओ। अच्छा ठीक। ये बोलते हैं ऐसी माता जी पैसे की जरूरत नहीं है, अब सहयोग लेवल पे पैसा करना, क्योंकि देखिए कलकत्ते के अंदर बच्चों को रखने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर एक तो यहाँ की आबो हवा बच्चों के लिए तंदुरुस्ती के लिए इतनी अच्छी है, मतलब सेकंड स्कूल बना ले। दूसरे यहाँ का पानी बड़ा गड़बड़ मुझे लगता है। अब बच्चों को शुरू से अभी भी डिसेंट्री दे दीजिएगा तो क्या कर पाएंगे। तो इसलिए सोचा कि बम्बई के वहाँ की आबो हवा अच्छी है, ठंडक है, एक अच्छी जगह है।
वहाँ शुरू करें, और उसके बाद कहिए तो फिर यहाँ भी शुरू करेंगे। पर यहाँ पानी अच्छा हो उस जगह बच्चों को रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पानी में खराबी तो बच्चे बेचारे हम लोग अपने प्रेम में अपने से चिपका के रखते, पर ये अमीबा का तो पहले इलाज होना चाहिए। तब तक हो सकता है यहाँ कुछ हो जाए आपके यहाँ व्यवस्था, जिससे अमीबिक डिसेंट्री न हो लोगों को। ऐसी कोई तब तक व्यवस्था जुट भी सकती अगर उधर चित्त जाए तो, कि अमीबा ही ख़त्म हो जाए और कोई ऐसा मेथड निकल आए कि जिससे अमीबाइसिस न हो बच्चों को, क्योंकि यहाँ मैं देखती हूँ हर एक बच्चे में अमीबा है। बस मैं वही कह रही हूँ कि खूब वाइब्रेटेड पानी छोड़िए यहाँ सब जगह। आप लोग जितना वाइब्रेटेड पानी छोड़िएगा गंगा जी में ले जा करके आप वाइब्रेटेड पानी छोड़िए, और वो बेचारी क्या करे, वहाँ से दूषित हुए सब लोग दुनिया भर की गंदगी छोड़ते हैं, वो सारा आकर यहाँ जमा हो जाता है। श्री माता जी, यहाँ पे स्कूल की प्राइमरी स्कूल की काफ़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए सरकार भी प्राइमरी स्कूल तो आप करिए, सरकार भी फ्री लैंड देने के लिए तैयार है। प्राइमरी स्कूल आप करिए। प्राइमरी स्कूल में आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तरीके से मत बनाएं, खुले तरीके से उसको बनाइए, सादगी से, और प्राइमरी स्कूल बनाएं। प्राइमरी स्कूल में कोई खर्चा नहीं है, पर एक बड़ा स्कूल बनाने में एक तो खर्चे बहुत होंगे, और वो एज ऐसा होता है, एडोलेसेंस का एज ऐसा होता है कि उनको बच्चों को अलग ही रखना चाहिए, माँ बाप से भी अलग रखना चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट शहर से बाहर रखना चाहिए। मतलब ये केवल शहर से बाहर रखना चाहिए, स्कूल ऐसा नहीं, प्राइमरी स्कूल रहने दीजिए। प्राइमरी स्कूल में कोई बात आपका सफारी पार्क का है, इस तरह की कोई अच्छी जगह मिल जाए 8-10 एकड़ 15 एकड़, इसी में बना दीजिए। पीछे में लेक है। इनका एक स्कूल बहुत सुंदर चल रहा है, सर स्कूल दिल्ली में, लेकिन प्राइमरी स्कूल मॉन्टेसरी प्राइमरी, और एक स्कूल इनका वहाँ पठानकोट में है, वो भी इसी प्रकार है। और अब पठानकोट भी जगह शहर से बाहर ही है, समझ लीजिए, वहाँ के लोग तो बॉम्बे की ब्लूप्रिंट आने के बाद में वर्क करेंगे। उसको बन जाने दीजिए, उसको देख लीजिए आप कैसा है, और मैं आपको दिखा दूँगा। और वैसे कोई हमारे लाइन बंधुगण हम तो वेट कर रहे हैं, आप फ्री करा तो वेट कर रहे हैं। एक करके पूछो। कहाँ पर? पूरे रीढ़ की हड्डी में होता है। आपको कोई एक्सीडेंट हो गया है? थर्ड फोर्थ डिस्क के बीच में ज़्यादा है। हैं? थर्ड फोर्थ डिस्क के बीच में ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट। को तकलीफ, हाथ रखो जरा। आज आप तो आज ठीक है, सब चीज़ से छुप हैं? चैतन्य बह रहा है चेहरे पे। नहीं ना, अब क्या ब्रेकफास्ट करेंगे, हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, अब तो लंच करेंगे, बाद में करेंगे लंच, अभी ये बातचीत हो जाए इनसे।